जय हिंद साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या बोल रही है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। और हमें इस प्रश्न में बोल रहा है कि 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या। और हमें दिया हुआ संख्या है 12, 15, 18। तो 12 का मैं अगर प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो क्या होगा? 4 तिया 12, यह हो जाएगा 3 पचे 15, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो 2 के लिए मैक्सिमम गुणज हमारे पास 4 में है, और तो कहीं नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा। 3 के लिए मैक्सिमम गुणज यहाँ 9 में है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 गुणज है, यहाँ 3 गुनी 3 है, तो 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 5 चौके 20 हुआ, 9 दूनी 18, 180। अब 180 जो हुआ वो हमारे पास इसका एलसीएम प्राप्त हुआ, और 180 का गुणज में हमें चाहिए 10,000 जो दिया हुआ है उसमें हम 180 से भाग करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितने बार में जाएगा? 18, 18 18 18 चौके 72, 18 पचे 90, 5 0 18 पचे 90। घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ, यहाँ 0 प्राप्त हुआ, यहाँ 1 प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, ऊपर वाला जो बचा हुआ उसे उतारेंगे। अब जो है मेरे पास कितना बच गया? 1,180 से फिर देंगे तो 5 बार में जाएगा, तो हो जाएगा फिर से 900। तो मेरे पास शेष जो आया वो हुआ 100। अब ये जो शेष मेरे पास उपलब्ध है, तो हमारे पास 100 जो घटा देंगे उसमें 180 गुनी 55 करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो इससे कम प्राप्त होगा, इससे 100 कम प्राप्त होगा। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? 155 जोड़ 1, अब इससे अगर हम गुना करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो पूरी तरह से 180 के गुणनफल में होगा, और 5 अंकों की जो छोटी संख्या दिया हुआ है उससे बड़ा होगा। तो 56 गुनी 180 करते हैं, 180 गुनी 56, तो क्या प्राप्त होगा मुझे? 0 का 0 उतर गया, 18 18 6 108 के 8 हाथ में 10 हुआ, 18 95 और 10 100।
अर्थात 10,080 प्राप्त हुआ। और ये जो 10,080 प्राप्त हुआ यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इस प्रश्न के लिए हमें क्या करना होगा? 5, 6, 8, 9, 12 इसका एलसीएम हमें निकालना होगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर प्रत्येक का निकालना होगा। 5 के लिए 5 हो जाएगा, 6 के लिए 2 गुनी 3 होगा, 8 के लिए हो जाएगा 2 का पावर 3, 9 के लिए हो जाएगा 3 का पावर 2 और 12 के लिए हो जाएगा 4 तिया 12। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 का मैक्सिमम पावर है यहाँ, तो इसको हम लेंगे, 8 हुआ। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ है तो ये 9 हो जाएगा। 2 का मिल गया, 3 का मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? 5 का चाहिए। 5 और तो 7 का नहीं है, 11 का नहीं है। तो अब ये सभी को हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 8 × 5 = 40, 9 × 4 = 36, 3, 6, 0। ये जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है? एलसीएम है, एलसीएम। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में हमें एक शेष चाहिए, लेकिन शर्त दिया हुआ है कि 13 से पूरी तरह से ये विभक्त हो जाए। अर्थात 360 है, उसमें हम क्या करेंगे? +1 होना चाहिए और यहाँ पर ही एक मल्टीपल ऐसा होना चाहिए जिससे हम 13 से अगर भाग देते हैं तो पूरा संख्या जो है वो 13 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो पूरी तरह से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? 13 का पाड़ा पढ़ाएंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हुआ और 13 गलत हो रहा है क्या? एक मिनट। 13 दूनी 26 हुआ और 10 हो गया, यहाँ पर 10 आ गया। 13, 26, 13 चलते 54, 55, 13, 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। 27 बार में ये जा रहा है, बाकी कितना बच जा रहा है? 9 बच जा रहा है, 9 बच रहा है, 9 के बच रहा है। तो इसको हम नीचे लिखेंगे, हाँ 9 उसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 351 के जोड़ 9 के जोड़ 1। इसको हम 13 का गुना में भाग कर रहे हैं, यानी तोड़े हुए हैं, तो 13 से ये पूरा भाग लग रहा है और ये पूरा भाग लगने के बाद फिर हमारे पास 9 के शेष बच रहा था। 27 × 13 करने पर हमें 351 आ रहा है, वही चीज़ है यहाँ पर। इसको वैसे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। 13 से मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड करने पर मुझे 27 बार में ये भाग लग रहा है और 27 बार में जब ये भाग लग रहा है वैसी स्थिति में 27 × 13 करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? 351 के जोड़ 9 के जोड़ 1। अब इसमें ये जो संख्या है वो 13 से भाग लगेगा और ये संख्या को अगर हम 13 से भाग कर देते हैं तो ये पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो हमें अब के का वैल्यू निकालना है कि के की जगह में हम क्या क्या डाल सकते हैं। के की जगह में 1, 2, 3, 4,
कुछ भी डाला जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 361 है, 721 है, 1801 है, 3601 है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही 9 के जो दिया हुआ है, तो 9 की जगह में अगर हम 1 डालते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा। अगर 2 डालते हैं यहाँ पर ही तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। 3 डालते हैं तो क्या होगा, हमें 9 9 18 9 तिया 27, 27 और 1 28 हो जाएगा। 4 डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 डालने पर हमें प्राप्त हो रहा है 9 चौके 36 और 1 37, और 5 डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 5 45 1 46, 46 भी 13 का पहाड़ा में नहीं आता है। उसके बाद फिर 6 डालेंगे तो 9 चौके 9 छक 54 और 1 57, तो 24 चलते चौके 52, 6 से भी नहीं आ रहा है, 7 से भी नहीं आ रहा है, 8 से भी नहीं आएगा। 9 डालेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 10 अगर यहाँ पे हम डालते हैं तो 10 9 9 दहिए 90 और 1 91, 13 7 91। यहाँ पे हमें के की जगह में 10 डालने से हमें प्राप्त हो जा रहा है 13 से पूरी तरह से ये भाग लग जा रहा है। 13 ये 10 से यहाँ पर डाल रहे हैं तो 91 जोड़ ये 90 जोड़ 1 91 हो जा रहा है। तो इसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, के की जगह में 10 डालेंगे। तो के की जगह में यदि हम 10 डालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 360 गुना 10 जोड़ 1 बराबर क्या हुआ, 3601। तो हमारा डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग करने पर या भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे और 9 से पूरी तरह वो विभक्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन जो है वो है 5 है, 5 6 7 8। अब 5 6 7 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 का तो हमारे पास 5 ही हो गया, 6 का हो गया 2 गुनी 3, 7 का 7, 8 का 2 का पावर 3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 2 का गुणज सबसे अधिक है वो है 8 में, 3 का गुणज 1 है यानी 3 ही होगा, फिर नेक्स्ट 5 होगा गुनी 7 होगा। तो यहाँ पर फिर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8 5 40 गुनी 7 या 21। अब हम गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 840, 4 का 4 4 गुने 8, 840 प्राप्त हो रहा है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और 9 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर ही जो हमारे पास 3 शेष बचने का जो कंडीशन बोल रहा है उसमें हमारे पास हो जाएगा 840 इंटू के प्लस 3 शेष बच रहा है। और 3 शेष जब बच रहा है और ये बोल रहा है, कंडीशन दे रहा है कि 9 से पूरी तरह से भाग लगना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 9 से इसको अगर भाग करते हैं तो कितना बार में ये जाएगा और ये कितना शेष बचेगा, उसके आधार पर हम इसको तोड़ लेंगे। तो 9 9 81, 9 9 81 हुआ और 81 के बाद यहाँ 3 बचा, 30 हो गया, 9 9 18 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 के बाद यहाँ पे 3 बच रहा है, अर्थात 3 हम उसमें घटा देते हैं तो 837 के
जोड़ 3k जोड़ 3। अब ये जो संख्या जो हमें तोड़े हैं वो 9 से पूरी तरह से भाग लगना चाहिए, तो जाएगा ही जाएगा 9 से भाग पूरी तरह से। 9 81 हो गया, 2 इधर हुआ, 9 18 9 27 हो गया। तो यहाँ पर ये हमें के जगह में उसी प्रकार से हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक, 9 10 जितना तक में जाएगा उतना रखेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, के जगह में 1 डालेंगे तो नहीं होगा, 2 डालेंगे तो 2 डालने पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9, ये भाग लग जाएगा। अर्थात यहाँ पे 2 हमें डालना होगा, के जगह में हमें 2 डालना होगा। तो जब हम 2 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन 840 गुनी 2 जोड़ 3, यही होगा हमारा सही उत्तर। अब 2 से इसे हम गुना करेंगे, 2 से 9 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ और 8 दूनी 16 हुआ जोड़ 3 बराबर क्या हुआ, 1683। 1683 इसका सही उत्तर होगा, अर्थात बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। 6 9 15 18, अब इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, अर्थात और 7 से भाग भी लगना चाहिए, गुणज है अर्थात भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर 6 जो है तो 6 को हम करेंगे 2 गुनी 3, 9 का मतलब हुआ 3 गुनी 3, 15 का मतलब हुआ 3 गुनी 5 और 18 का मतलब हुआ 2 गुनी 3 गुनी 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का मैक्सिमम कौन सा है, यही 9 है, यहाँ भी मिल रहा है। तो क्या होगा, एलसीएम और 2 का कहाँ कहाँ पर है, 2 का यहाँ है, यहाँ है, तो 2 का सिर्फ 2 ही होगा, गुनी 9 होगा और 5 का हमारे पास है 1। अब गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 दूनी 10 हुआ अर्थात 90 हुआ। और यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में हमें कितना शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए, अर्थात 90k प्लस 4, और ये 7 का गुणज भी होना चाहिए संख्या, अर्थात 7 से पूरी तरह से भाग भी लगना चाहिए। तो 7 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 से भाग दे रहे हैं का मतलब हुआ कि 7 से कितना बार हो जाएगा, 7 का 7 हुआ, 2 इधर आया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बच गया अर्थात 84 के 12 7 84, 84 के जोड़ 6 के जोड़ 4, ये 84 तो 7 से भाग लग जाएगा, 6 के जोड़ 4 इसको हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से जब इसे हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ के जगह में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से कुछ संख्या रखना होगा। 1 रखेंगे तो ये हमें 10 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 12 4 16 जो भागने लगेगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 6 तिया 18 19 20 ये भी भागने जाएगा, 4 रखेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 4 4 सत्ते 28, अर्थात 4 रखने पे ये भाग लग रहा है, अर्थात के जगह में हमें 4 रखना होगा। 4 रखेंगे तो 6 चौके 24 और 4 28 हो गया, जो 7 चौके 28 होता है, भाग लग जाएगा। तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, 90 × 4 + 4
यही हमें ऑप्शन प्राप्त होगा। 9 चौके 36 हुआ, जोड़ 4 बराबर क्या हुआ 364, और 364 अर्थात डी नंबर आंसर हमारा सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। तो 7, 10, 11 हमें शेष बचने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 12, 15 और 16। 12, 15, 16 जो संख्या दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे 7, 10, 11 को घटाएंगे, प्रत्येक को घटाएंगे अलग अलग। तो हमें यहाँ पे घटाने पर क्या प्राप्त होगा 7, 5, 12, 5 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी 5 हो रहा है, यहाँ पर भी हमें 5 प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्रत्येक में हमें 5 प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें 5 प्राप्त हो रहा है प्रत्येक को घटाने पर, अब ऐसी परिस्थिति में हमें एलसीएम अब निकालना होगा। 12, 15, 16 का एलसीएम जब निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4 गुनी 3 होगा, 3 पचे 15 होगा, और यहाँ पे 16 का मतलब हुआ 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 16 गुनी 3 गुनी 5। चूँकि यहाँ पे 2 का मैक्सिमम गुणनखंड है, यहाँ पे 4 है सिर्फ, तो इसी के लिए हम इसको लेंगे 16 लेंगे। 3 का 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 हुआ, यानी 3 का पावर 1, 5 सिंगल है, इसी के लिए 5 हुआ। ठीक है, अब पुनः करेंगे 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 हुआ, 8 तरीके 24, अर्थात कि 240। 240 इसका एलसीएम हुआ, और इस 240 में हमें जितना एलसीएम आ गया है उसमें हम 5 अगर घटा देंगे तो अभीष्ट संख्या 240 में 5 घटा देंगे, जो इधर सभी का बराबर आ रहा था अंतर, तो जब 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 235। और ये जो 235 आएगा इसका इसमें इस संख्या में हम 12, 15, 16 से भाग करेंगे तो हमें कितना 7, 10, 11 क्रमशः शेष बचेंगे। यही होगा मेरा इसका आंसर, और ये दिया हुआ है बी नंबर में। धन्यवाद।